अगर आप एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं तो टीचर्स आपसे कहते हैं यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फेल होने की टेंशन से जब आप घर की ओर जाते हैं तब रास्ते में आपकी कार से टक्कर हो जाती है तो पुलिस आपसे कहती है यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो क्या आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की कि टीचर और पुलिस दोनों ने ही आपको सलाह दी है, क्योंकि दोनों के ही सेंटेंसेस में चाहिए का यूज हुआ है। जिस भी सेंटेंस में चाहिए का यूज होता है वहां पर सलाह दी जाती है, लेकिन एक सेंटेंस में आया है मस्ट और दूसरे सेंटेंस में आया है ऑट टू। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मस्ट और ऑट टू दोनों की सलाह एक दूसरे से कैसे अलग है। हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मस्ट और ऑट टू के बारे में। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मस्ट और ऑट टू को डिस्कस करेंगे। ये हमने मॉडल वर्ब्स की वो यूजेस डिस्कस किए हैं जिनमें मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम वो यूजेस डिस्कस करने वाले हैं जिनमें मॉडल वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मस्ट और ऑट टू में क्या डिफरेंस होता है। मस्ट का मतलब होता है चाहिए। मस्ट का यूज नेसेसरी एडवाइस और ड्यूटी बताने के लिए किया जाता है। अगर किसी को जरूरी सलाह देनी हो या जरूरी काम बताना हो कि ये काम तुम्हें करना चाहिए तो हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर आपसे कहेगा यू मस्ट टेक मेडिसिन, आपको दवा लेनी चाहिए। अगर हमें किसी भी बात को जोर दे करके बोलना हो यानी कि फोर्सफुली कहना हो कि ये काम आपको करना ही चाहिए तो हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। सभी मॉडल वर्ब्स के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। मस्ट यहाँ पर जरूरी सलाह भी बता रहा है और आवश्यकता भी बता रहा है। जहाँ पर भी अवश्य वर्ड आएगा हम मस्ट का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए हो तो अब आपको टीचर क्या कहेगा, यू मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पर मस्ट जरूरी सलाह भी बता रहा है और आवश्यकता भी बता रहा है। अगर हम मस्ट का यूज करते हैं यानी कि हम स्ट्रॉन्ग तरीके से बात को कह रहे हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, यू मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock, तुम्हें 10 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए। यानी कि अगर आपका घर बहुत दूर है और आपको लेट हो गया है तो आपको ये कहा जाएगा यू मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। ऐसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो मस्ट नॉट आता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू मस्ट नॉट स्पिट इन दिस जोन, अगर हमें कहना हो कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए तो हम मस्ट नॉट का यूज करते हैं। आपको इस क्षेत्र में नहीं थूकना चाहिए। स्पिट का मतलब होता है थूकना और जोन का मतलब होता है क्षेत्र या इलाका। आपको इस इलाके में नहीं थूकना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर भी हम बात को जोर दे करके कह रहे हैं तो हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब ऑट। ऑट के आगे हमेशा टू लगता है, यानी कि ऑट टू का यूज होता है, सिंपल ऑट का यूज नहीं होता है। और ऑट मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, वुड विल का पास्ट होता है, कुड कैन का पास्ट होता है, लेकिन ऑट एंड मस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। ऑट टू का यूज होता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए और प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, जैसे कि मस्ट का यूज होता है ऑब्लिगेशन बताने के लिए यानी कि ड्यूटी बताने के लिए। ऑट टू का यूज नैतिक कर्तव्य और नैतिक सलाह देने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ऑट टू यहाँ पर क्या बता रहा है, नैतिकता बता रहा है, यानी कि एक नैतिक कर्तव्य बता रहा है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ऑट टू के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑट टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर हम मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑट टू लगाने से सेंटेंस में नैतिकता का भाव आता है और ऑट टू थोड़ा सा फॉर्मल होता है मस्ट से, इसलिए यहाँ पर ऑट टू का यूज हुआ है। ऐसे ही अगर हमें किसी काम के लिए कहना हो, हर नागरिक को यह करना चाहिए, एवरी सिटीजन ऑट टू डू दिस, यहाँ पर हम मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक सिंपल काम की बात हो जाती है। लेकिन अगर हम ऑट यूज करते हैं तो एक नैतिक काम की बात होती है। नेक्स्ट है, यू ऑट टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, तुम्हें गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर ऑट टू एक नैतिक सलाह देने का काम कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद ऑट टू, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि हेल्प, उसके बाद पुअर चिल्ड्रन की बात हो रही है तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
ऐसे ही है वी ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। यहाँ पर हमने ऑट टू का यूज किया है इसलिए ये नैतिक सलाह बन गई है। यहाँ पर हम मस्ट का यूज कर सकते हैं लेकिन वो एक जरूरी सलाह बन जाएगी, लेकिन अगर हमें नैतिकता का भाव दिखाना है तो हम ऑट टू का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑट टू का यूज कैसे होता है? वी ऑट नॉट टू टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑट टू एक साथ नहीं आता है, ऑट टू के बीच में नॉट का यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस नॉट प्लस टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑट टू नॉट का यूज नहीं होता है और नॉट टू का यूज होता है। वी ऑट नॉट टू टेल अ लाई। यहाँ पर ऑट नॉट टू एक नैतिक सलाह बता रहा है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है ही ऑट नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल डेली, उसे रोज शराब नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि अल्कोहल से सोसाइटी पर असर पड़ता है इसलिए हम इसे नैतिकता के भाव से कह रहे हैं और नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल डेली। यहाँ पर मस्ट का यूज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हमें नैतिक सलाह देनी है तो हम ऑट टू का यूज करेंगे। ऑट टू का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए भी किया जाता है, यानी कि संभावना बताने के लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है, लेकिन जब हमें पता होता है कि ये काम हो ही जाना चाहिए तब हम उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू रिसीव द पैकेज टुनाइट, यानी कि आपको आज रात पैकेज मिलना चाहिए। यहाँ पर हमें पता है कि रात तक पैकेज मिल ही जाएगा तो हम कह रहे हैं कि रात तक पैकेज मिल जाना चाहिए। यू ऑट टू रिसीव द पैकेज टुनाइट। ऐसे ही है यू ऑट टू विन द रेस, तुम्हें दौड़ जीतनी चाहिए। हमें लगता है कि वो जीतना डिजर्व करता है इसलिए हम कह रहे हैं यू ऑट टू विन द रेस। तो हम इसे इस तरीके से बोलेंगे, तुम्हें दौड़ जीतनी चाहिए, यू ऑट टू विन द रेस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू ऑट टू रिसीव एन आंसर बाय नेक्स्ट वीक, आपको अगले सप्ताह तक उत्तर मिल जाना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उत्तर अगले सप्ताह तक मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऑट टू का यूज किया है। यू ऑट टू रिसीव एन आंसर बाय नेक्स्ट वीक। ये हमने डिस्कस किया ऑट टू और मस्ट के बारे में। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।